बिस्मिल्लाह। DSSRB करगिल, जिसे हम कहते हैं कि SSRBB, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जनरल नॉलेज पोर्शन या पार्ट। आज है हमारा जनरल नॉलेज पार्ट का 7वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 341 से। क्वेश्चन नंबर 341 है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 21 यानी आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 342 वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर इन लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेजर करता है? तो उसका सही आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा रहता है सेम। क्वेश्चन नंबर 343 शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 किससे रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 344 राइट टू प्रॉपर्टी पोजीशन। राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है? तो उसका सही उत्तर है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ये एक लीगल राइट है जो हर एक पर्सन के अवेलेबल है। पहले ये था फंडामेंटल राइट, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया और अब बनाया गया है इसको एक लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 345 कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्टेटस है? तो उसका सही जवाब है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 346 हेल्बी हो एंड क्यू। हेल्बी हो और क्यू क्या है? करेक्ट आंसर है ट्राइबल लैंग्वेज है ये हेल्बी हो और क्यू। क्वेश्चन नंबर 347 राज्यसभा इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा को किस चीज में लोकसभा के बराबर पावर है? तो उसका करेक्ट आंसर है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 348 कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म और गांधीज्म में कॉमन एग्रीमेंट क्या है? तो उसका सही उत्तर है फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 349 गोल्ड ट्रंच रिवर्स ट्रंच रिफर्स टू। गोल्ड ट्रंच या जिसे हम रिवर्स ट्रंच भी कहते हैं किस चीज से रिफर करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। ये क्रेडिट सिस्टम है जो ग्रांट करता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसके मेंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 350 इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है? तो उसका सही जवाब है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर यूनिट। इसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 351 हुंडी और पोस्ट हर्षा पीरियड डिफाइंस। हुंडी और पोस्ट हर्षा पीरियड को किस तरह डिफाइन करते हैं? तो उसका सही जवाब है ए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 352 पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स ऑफ IMF। स्पेशल ड्राइविंग राइट ऑफ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहते हैं हम पेपर गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 353 ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड ट्विन किससे कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF यानी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दोनों को कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्वेश्चन नंबर 354 डिसाइड सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को कौन डिसाइड करता है? तो उसका
करेक्ट आंसर है बैंक डैम सर्विस। क्वेश्चन नंबर 355, सिलोन, फ्रॉकमोर, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन्हित मिनवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट और सिलोन, फ्रॉकमोर, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन्हित मिनवेट और व्हाइट थ्रोट, ये सब क्या है? तो उसका सही जवाब है बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 356, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंगा। प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि बनाया गया है इंडियन स्वैम्प डियर या बारहसिंगा के लिए, वो कौन है? तो उसका सही उत्तर है कन्हा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 357, शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लीकेशन। शेड्यूल 6 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का इम्प्लीकेशन क्या है? तो उसका सही उत्तर है पोस्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 358, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएट है? तो उसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 359, लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। लार्जेस्ट एरिया जो अंडर में आता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के, वो कौन सा है? तो उसका सही जवाब है नाग अर्जुन सागर सरी साइलम। क्वेश्चन नंबर 360, E20 फ्यूल। E20 फ्यूल किसे कहते हैं? उसका सही उत्तर है ए फ्यूल ब्लेंड ऑफ 20% एथेनॉल एंड गैसोलीन। एक फ्यूल है जो मिक्सचर होता है 20% इथेनॉल और गैसोलीन को, उसको कहते हैं E20 फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 361, नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट कौन है? तो उसका सही जवाब है रांची। क्वेश्चन नंबर 362, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो उसका करेक्ट आंसर है अन्नी बेसेंट। अन्नी बेसेंट है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 363, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? तो उसका सही जवाब है 1764, 1764 में लड़ी बैटल ऑफ बक्सर। क्वेश्चन नंबर 364, बैटल ऑफ पलासे। बैटल ऑफ पलासे कब लड़ी गई? तो उसका करेक्ट आंसर है 1757, 1757 में लड़ी गई बैटल ऑफ पलासी या पलासे। क्वेश्चन नंबर 365, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 366, फंडामेंटल ड्यूटी एंड 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटी किस कंट्री से लिया गया? तो उसका सही उत्तर है USSR, जिसे हम कहते हैं रशिया भी। क्वेश्चन नंबर 367, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस कंट्री से लिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 368, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया? तो उसका सही जवाब है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 369, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ी गई? तो उसका सही उत्तर है 1857 यानी 1857। क्वेश्चन नंबर 370, टेम्पल विष्णु देवी लोकेशन। वैष्णो देवी टेम्पल का लोकेशन कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है त्रिकुटा।
क्वेश्चन नंबर 371 लेक डज नॉट बिलोंग टू लद्दाख। लद्दाख से कौन सा लेक बिलोंग नहीं करता? तो उसका सही जवाब है मानसार लेक, जो लद्दाख को बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 372 नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन लद्दाख। लद्दाख में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 2 यानी 2 हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्वेश्चन नंबर 373 स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्नो लियोपार्ड। क्वेश्चन नंबर 374 विटामिन सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन सा विटामिन सॉल्युबल होता है? तो उसका सही उत्तर है राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 375 एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो उसका सही उत्तर है जूल। क्वेश्चन नंबर 376 प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी की वजह से, प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीज काज करता है, उस डिजीज का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है क्वाशरकर। क्वेश्चन नंबर 377 धोलावीरा द हरप्पन साइट वाज डिवाइडेड इनटू डेट पार्ट्स। धोलावीरा एक हरप्पन साइट है, जगह है जो डिवाइड हुआ है कितने पार्ट में? तो उसका करेक्ट आंसर है 3 पार्ट्स। धोलावीरा हरप्पन साइट है, डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 378 यूईएफए यूरो कप एसोसिएटेड विथ। यूईएफए यूरो कप किस खेल से एसोसिएट है? तो उसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 379 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 380 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024। 2024 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसे मिला? सही उत्तर है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकवन। इन दो को मिला नोबेल प्राइज मेडिसिन में 2024। क्वेश्चन नंबर 381 वन मैन सिंगल फ्रेंच ओपन 2025। 2025 में मेंस में फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो उसका सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 382 राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो उसका सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 383 गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में कौन सा जानवर रखा जाता है? तो उसका सही जवाब है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन रखा जाता है गिर नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 384 विसराय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हिंदुस्तान का विसराय कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगाओ। क्वेश्चन नंबर 385 हाईकोर्ट जज रिटायरमेंट एज। हाईकोर्ट की जज का रिटायरमेंट एज क्या है? तो उसका सही उत्तर है 62 यानी 62 साल। क्वेश्चन नंबर 386 SAARC सार्क स्टैंड फॉर। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका सही जवाब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, यह है सार्क का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 387 स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस इन इंडिविजुअल मार्केट इज कॉल्ड। स्टडी को प्राइस डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल मार्केट में, उसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 388 Days of prawn are used to absorb X-rays in the radiology lab.
एप्रॉन जो यूज होता है एक्सरेज को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडियोलॉजी लैब में, वो कौन से एप्रॉन होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है लीड ओपेरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 389, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। वाटर इज डेंसर देन आइस। पानी लिक्विड में होता है मगर होता है आइस से डेंसर। सारे सॉलिड लिक्विड से डेंसर होते हैं, लेकिन पानी एक लिक्विड है जो होता है आइस सॉलिड से डेंसर। क्वेश्चन नंबर 390, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो उसका सही उत्तर है 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 391, वर्ल्ड डायबिटीज डेज। वर्ल्ड डायबिटीज डेज कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डेज। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, वाई रैम कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है दे डू नॉट लॉस मेमोरी व्हेन पावर इज रिमूव्ड। क्योंकि जब पावर रिमूव करता है तो उसका मेमोरी लॉस नहीं होता, इसीलिए रैम को कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसी के साथ आज का पेपर यहाँ पर हुआ कंप्लीट यानी मुकम्मल।